पाकिस्तान से तनाव के हालातों के बीच एक ओर भारत जवाबी कार्रवाई की तैयारियों में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर उसने युद्ध जैसे आपात समय में सुरक्षा और बचाव की तैयारियों को भी परखना शुरू कर दिया है। इसी कवायद में केंद्र सरकार ने 7 मई को सीमावर्ती राज्यों के 244 जिलों में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी किया है। इस दौरान सायरन बजाकर हवाई हमले जैसे हालात का एक मौखिक अलर्ट जारी किया जाएगा। लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का अभ्यास किया जाएगा। भारत में इससे पहले मॉक ड्रिल 1971 युद्ध के दौरान की गई थी। भारत और पाकिस्तान के बीच जब जंग हुई थी और उसी के दौरान ये अभ्यास किया गया था। अब इसको भी विस्तार से जानते हैं। सैनिकों ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश, जिसे पहले निफा के नाम से जाना जाता था, यहां भूमि के बड़े हिस्से पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। इस अवधि के दौरान कई राज्यों में ब्लैकआउट देखा गया, यानी लाइटें बंद करके अंधेरा कर दिया गया था। हवाई हमलों की स्थिति में खुद को बचाने के लिए लोगों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेंच तक खोदे गए, यानी लाइन में गहरा गड्ढा बनाना, जिसमें गोलीबारी की स्थिति में एक पोजीशन लिया जाता है। साथ ही हमले की स्थिति में कैसे निकासी होगी, इसकी योजनाएं बनाई गई। यहां तक कि दिल्ली जैसे शहरों में भी लोगों से मोमबत्तियां न जलाने के लिए कहा गया, क्योंकि इससे दुश्मन के फाइटर प्लेन को एक दिशा मिल सकती थी। हालांकि चीनी कभी भी हवाई मार्ग से आए ही नहीं। भारतीयों को 3 साल बाद 1965 और फिर 6 साल बाद 1971 में इसी तरह के डर का अनुभव हुआ। अब बात करते हैं 7 मई को होने वाले मॉक ड्रिल की। तो देखिए, इस मॉक ड्रिल को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से संबंधित राज्यों को 5 मई को ही आदेश जारी कर दिया गया था। इसमें 7 मई को ऐसा अभ्यास करने के लिए कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव मंगलवार को राज्यों के मुख्य सचिव के साथ बैठक भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये सभी अधिकारी जुड़ेंगे और राज्यों से कहा गया है कि अगर किसी हमले की स्थिति में ब्लैकआउट के हालात बनते हैं, यानी बिजली ठप हो जाती है, तो इन हालातों को कैसे संभाला जाएगा, इसका भी एक ब्लूप्रिंट यानी एक खाका तैयार किया जाए। मॉक ड्रिल के दौरान आम जनता को सुरक्षित रखने के साथ ऐसे हमले के वक्त आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति बरकरार रखने की ताकत को भी इस दौरान परखा जाता है। अब बात करते हैं कि जो सायरन बजते हैं, यानी हवाई हमले से पहले जो सायरन बजते हैं वो कहां बजते हैं। ज्यादातर हवाई सायरन सरकारी प्रतिष्ठानों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बजते हैं। सरकारी भवन, प्रशासनिक भवन, फायर स्टेशन, पुलिस हेडक्वार्टर, सैन्य संस्थान, भीड़ भरे जो बाजार है, वहां पर ये सायरन बजते हैं। सिविल डिफेंस कानून 1968 में बना है। भारत में सिविल डिफेंस एक्ट 1968 लागू है। सिविल डिफेंस को ऐसे सामरिक इलाकों और डिफेंस जोन में तैयार किया गया है जो सामरिक तौर पर संवेदनशील माने जाते हैं। वहां सैन्य ठिकानों और अहम संस्थानों की सुरक्षा बेहद जरूरी होती है। जिन 244 जिलों में ये मॉक ड्रिल होनी है, वो भारत पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद नजदीक है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके इसके दायरे में आते हैं। इन जिलों में सेना, वायुसेना के बेस और संवेदनशील संस्थान भी होते हैं। अब बात करते हैं कि जब सायरन बजे तो क्या करना है। एयर सायरन बजते ही सुरक्षित जगहों पर छिप जाएं, पैनिक बिल्कुल भी ना करें और ब्लैकआउट, जैसा कि जो लाइटें हैं वो बंद हो जाएंगी, तो ऐसी स्थिति में ये भी कहा जाता है कि आप अपने पास बहुत जरूरी जो चीजें हैं वो आप रखें। पैसा, दवाइयां, टॉर्च, लाइट, मोमबत्तियां, जो चीजों की आपको जरूरत पड़ सकती है, इन चीजों को आप अपने पास रखें। कोशिश करें कि सुरक्षित स्थानों पर जाएं, सेफ प्लेसेस पर जाएं, या फिर अगर कहीं बंकर जैसी कोई जगह बनी हुई है, कुछ अंडरग्राउंड जैसा बना हुआ है, तो वहां पर जाकर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। तो देखिए, मॉक ड्रिल करने का मकसद सरकार का बस ये देखना है कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति होती है तो हम कितने तैयार हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर जिस तरह से तनाव की स्थिति है और लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो एक ईंधन भभकी भारत को लगातार दी जा रही है, आंखें दिखाई जा रही है, तो भारत भी इस मॉक ड्रिल के जरिए एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को देगा कि पाकिस्तान चाहे कितनी भी गीदड़ भभकी दे दे, कितनी भी ऊंची ऊंची बातें कर ले, लेकिन पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे कुछ मिनट भी टिक नहीं पाएगा। तो आज की इस वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही। ये एक्सप्लेनर, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।